प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा की इस वीडियो में हमने रैपिड रिवीजन की सीरीज को कंटिन्यू किया है। यह रैपिड रिवीजन सीरीज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 को ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पहले पार्ट 1 को देखें एंड देन सी पार्ट 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, कितने मिलीमीटर से 10 किलोमीटर बनते हैं। अर्थात कितने मिलीमीटर से 10 किलोमीटर बनता है या कितना मिलीमीटर 10 किलोमीटर के बराबर होता है पूछा गया है। इसका आंसर है 10⁻10 मिलीमीटर 10 किलोमीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट पार्ट में हमने खगोलीय दूरी को किससे मापा जाता है इस पर चर्चा की है। इसका आंसर है ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी को प्रकाश वर्ष से मापा जाता है। प्रकाश वर्ष दूरी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, दबाव की एसआई इकाई क्या है। इसका आंसर है दबाव की एसआई यूनिट न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर सी में न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, या आप इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न, निम्न का एसआई इकाई के साथ मिलान करें। एक तरफ मात्रा दिया है और दूसरी तरफ एसआई यूनिट दिया है। इसको मिलान करने के लिए बोला गया है। कोण एंगल को हम रेडियन से, अर्थात कोण का एंगल का एसआई इकाई रेडियन होता है। चुंबकीय इंडक्शन के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं। चुंबकीय इंडक्शन के लिए हम टेस्ला का प्रयोग करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स के लिए वेबर का प्रयोग किया जाता है और ठोस कोण के लिए स्टेरेडियन का प्रयोग किया जाता है। ये वाला ऑप्शन राइट है। पी के लिए 1, क्यू के लिए 2, आर के लिए 3 और एस के लिए 4। अगला प्रश्न, बल फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है। फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है। ठीक है, न्यूटन से मापते हैं फोर्स को, बल को। अगला प्रश्न, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। प्रश्न में पूछा गया है पृथ्वी और सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट, अर्थात पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को किससे मापा जाता है पूछा गया है। ठीक है, इस डिस्टेंस को। इसका आंसर है ऑप्शन बी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट द्वारा इस दूरी को मापते हैं। इसका आंसर लाइट ईयर नहीं होगा। ठीक है, लाइट ईयर नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि लाइट ईयर में 2 ऐसे पिंडों की या 2 ऐसे ग्रह, उपग्रह या तारों की दूरी मापते हैं जो लाइट ईयर, ठीक है,
जो अत्यधिक दूरी पर होते हैं, लाइट ईयर्स में होते हैं, ठीक है, एक या एक से अधिक लाइट ईयर्स की दूरी पर स्थित होते हैं, उन दूरी को मापने के लिए लाइट ईयर्स का प्रयोग किया जाता है। जबकि हम जानते हैं सूर्य से लाइट को पृथ्वी पर पहुंचने में केवल 8 मिनट के आसपास टाइम लगता है, ठीक है। ये लाइट ईयर में मापने के लिए बहुत छोटी दूरी है, इसलिए इसे लाइट ईयर में नहीं मापते। अगला प्रश्न है, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? मास प्रति यूनिट वॉल्यूम घनत्व होता है, ठीक है। क्या होता है? घनत्व। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? सही रूप से सुमेलित नहीं है, उसे निकालना है, खोजना है हमें। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मापते हैं, ये सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स को टेस्ला से नहीं मापा जाता, ये गलत हो गया। और हमें क्या निकालना था? सुमेलित नहीं है, यही निकालना था, तो ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। प्रेशर को पास्कल से और इलेक्ट्रिक कंडेंस को किससे मापते हैं? सीमेंस से मापते हैं, ठीक है। ये इस प्रश्न का आंसर है जो नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है? कार्य की दर क्या है? शक्ति को कार्य की दर के रूप में जाना जाता है। शक्ति को हम पावर कहते हैं। ये क्या होती है? कार्य की दर होती है। 1 नैनोमीटर क्या है? 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर होता है, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने 10 की पावर माइनस में है या होता है उसके एब्रीविएशंस के बारे में बात की थी। हमने 10⁻⁻1 से लेकर 10⁻18 तक के एब्रीविएशन को देखा है पार्ट 1 में। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? विद्युत प्रवाह के लिए अंतर्राष्ट्रीय यूनिट पूछा है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय यूनिट क्या है? एम्पियर है विद्युत प्रवाह के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? कोई यूनिट नहीं है पूछा गया है। घनत्व का होता है, सापेक्षिक का भी होता है, दाब का भी होता है, लेकिन विस्थापन का कोई यूनिट नहीं होता। इस तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विस्थापन का कोई यूनिट नहीं होता। साथ ही एक और राशि है जिसे विकृति कहा जाता है, ठीक है, इसका भी कोई यूनिट नहीं होता। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक वोल्ट मीटर होता है, ठीक है। ऑप्शन सी, वोल्ट मीटर होता है विद्युत फ्लक्स का एसआई यूनिट। अगला प्रश्न क्या है? आवेश की एसआई यूनिट क्या है पूछा है। आवेश को हम किससे मापते हैं? आवेश को हम कूलाम से मापते हैं, सॉरी, किससे मापते हैं? कूलाम से मापते हैं हम आवेश को, ठीक है। आवेश को कूलाम से मापते हैं। एम्पियर को किससे? एम्पियर में क्या मापा जाता है? विद्युत को मापा जाता है, ठीक है। विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है, ठीक है। जूल में वर्क को मापा जाता है। वाट
वाट का उपयोग हम शक्ति को मापने के लिए करते हैं, ठीक है, पावर को मापने के लिए वाट का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है त्वरण की विमा होती है। त्वरण की विमा पूछा है, तो त्वरण की विमा क्या है? त्वरण की विमा होता है L की पावर 1, M की पावर 0 और T की पावर -2। ये किसकी विमा है? त्वरण की विमा है, ठीक। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न संवेग की SI पद्धति में इकाई क्या है? संवेग का यूनिट पूछा गया है। संवेग का यूनिट है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन सी किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड संवेग का यूनिट होता है। अगला प्रश्न है SI पद्धति में त्वरण की इकाई किसका? त्वरण का इकाई क्या है, यूनिट क्या है पूछा है SI पद्धति में। इसका आंसर है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, या इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण का SI पद्धति में यूनिट है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक G की एक इकाई है? गुरुत्वीय स्थिरांक G की एक इकाई पूछा गया है। गुरुत्वीय स्थिरांक G, गुरुत्वीय स्थिरांक कहाँ से आया है? ये F = G m1 × m2/r² से लिया गया है, ठीक है। ये जो बल का फॉर्मूला है, ठीक है, उसमें यहाँ पर जो स्थिरांक होता है यही क्या है? गुरुत्वीय स्थिरांक है ये वाला। और इसकी क्या पूछा है हमें? इकाई पूछा है। इसकी इकाई क्या होती है? इसकी इकाई होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन ए न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर इसकी इकाई है, यूनिट है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई अपने घर में जो विद्युत कनेक्शन के लिए जो मीटर लगाकर रखा है, ठीक है, वो उस पर जो नंबर्स है उसे किसमें शो किया जाता है? जो यूनिट दिखाया जाता है, ठीक है, मीटर पर, उसे किसमें मापते हैं, ठीक है। ये पूछा गया है यहाँ पर विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है, ठीक है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है किलोवाट घंटा। क्या है? किलोवाट घंटा। वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा है। अगला प्रश्न है चुंबकशीलता का SI मात्रक क्या है? चुंबकशीलता का SI मात्रक पूछा गया है। चुंबकशीलता को हम वेबर प्रति एम्पियर इंटू मीटर में मापते हैं, ठीक है। वेबर प्रति एम्पियर मीटर में मापते हैं किसको? चुंबकशीलता को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। यदि आपका कोई क्वेश्चन है या आपका कोई एडवाइस है तो हमें कमेंट में लिख भेजिए।